सबों को जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हमारी संपूर्ण माता कलीसिया सभी मृतकों की आत्मा के लिए प्रार्थना करती है और त्यौहार मना रही है। यह त्यौहार हर साल माता कलीसिया 2 नवंबर को मनाया करती है। यह पर्व सन 998 से मनाना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले यह पर्व का प्रारंभ संत ओर्डेलो ने किया था। उसके बाद में 13वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में यह पर्व मनाया जाने लगा। यह त्यौहार विशेष करके उनके लिए मनाया जाता है जो इस दुनिया से विदा ले चुके हैं और जो प्रभु के पास पहुंचने वाले हैं और जो कोई प्रभु के पास पहुंचने के लिए नहीं पाए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत से लोग मारे गए थे। तब संत पिता 15वें ने विशेष रूप से पुरोहितों को अधिकार दिया कि वे आज के दिन 3 मिसा बलिदान चढ़ा सकते हैं। पहला, वह स्वयं के लिए और उनकी दिशा के लिए। दूसरा, उन मृत आत्माओं के लिए जो अग्नि में जल रहे हैं। और तीसरा, संत पापा के सभी उद्देश्यों के लिए। ये सब तीनों उद्देश्यों को पवित्र मिसा बलिदान में याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ख्रिस्त मेरे माता पिता भाइयों और बहनों, प्रेरितों का धर्मसार में हम अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं धर्मियों के संबंध और पापों की क्षमा और शरीर के पुनरुत्थान में विश्वास करता हूँ। इस धर्मियों के संबंध में कौन कौन सदस्य हैं? इसमें हर एक ख्रिस्तीय विश्वासी व्यक्ति जो जीवित हैं और जो विश्वास करते हुए मर गए हैं वे इनके सदस्य हैं। हम सोच रहे हैं कि यह कैसे? ये कैथोलिक कलीसिया का एक विश्वास है। जब कोई मर जाता है तो वह हमसे शारीरिक रूप से बिछुड़ जाता है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आत्मा से वह नहीं बिछुड़ जाता है, वह हमारे साथ जुड़े रहता है। भले ही वह हमारे लिए मर गया हो, लेकिन वह प्रभु के लिए जीवित है। आज के दिन हम कब्रिस्तान में जाते हैं और अपने परिजनों, रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहनों को याद करते हैं जो हमारे से पहले प्रभु के पास चले गए हैं। उनके पास जाते हैं तो हमको 2 बातें हमें यादें आती हैं। इन सबों के पास हमें यह याद खींचकर हमें लाता है। एक है विश्वास और दूसरा है लगाव। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त मरकर फिर पुनः जी उठा। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त और कभी नहीं मरेगा, वह सदा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए इसी विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हम भी अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में जीवित रहेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों, इसी विश्वास को हम अपने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ग्रहण करते हैं और हम इस संस्कार को हम ग्रहण करते हुए अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ मर जाते हैं और फिर पुनः जी उठते हैं और एक नया जीवन लेकर के जी उठते हैं, और वही है हमारा विश्वास। दूसरा है लगाव।
जब हम हमारे कोई मृत भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार या पड़ोसी और अपना प्रिय दोस्त या साथी मर जाता है तो हम वहाँ उसको कब्रिस्तान तक दफन के लिए हम साथ देते हैं और बाद में कभी उसे देखने के लिए भी कब्रिस्तान तक जाते हैं। यह क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कोई लगाव है उससे, इसलिए तो हम वहाँ जाते हैं। और जब हम वहाँ जाकर हम पहुँचते हैं तो हमको उनको जीवन साथी का याद आता है कि वह कैसे अच्छे व्यक्ति थे, अपने कर्मों से वह कैसे दूसरों की सहायता की, वह कैसे भले व्यक्ति थे। परिवार में सब कोई उसको याद करते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम सुनते हैं कि प्रभु ईश्वर परोपकार में धनी होने के लिए हमें कहता है। ये सब हमारे लिए प्रभु और दूसरों के लिए भी ये प्रिय होता है। इसलिए आज जो कब्र में सो रहे हैं ये सब परोपकार में धनी थे। आज हम समझते हैं कि वे किस प्रकार वे एक अच्छे व्यक्ति थे और बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर विश्वास में कैसे अच्छा जीवन जिए। प्रिय भाइयों, यही हमारा विश्वास है और लगाव है। इसलिए तो हम आज उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह हर एक ख्रिस्त विश्वासी का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु ख्रीस्त है। इसलिए हम जानते हैं कि सब हम पापी हैं। इसलिए हम सब समझ सकते हैं कि ये जीवन हमारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का देन है और ये जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। इस दिन हम विशेषकर हमारे भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार एवं इस दुनिया से विदा होकर चले गए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम याद करते हैं। लेकिन हम आज याद करेंगे कि उन लोगों की जो आत्मा प्रभु के पास स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचा है, प्रभु यीशु उन लोगों का आत्मा को शांति प्रदान करे, उनका पापों को मुक्त करे। क्योंकि हम भी पापी हैं, हम भी उनकी ही तरह अपना जीवन को तैयार करें, क्योंकि वो लोग स्वर्ग राज्य में हम लोगों की प्रार्थना की आशा करते हैं। चलिए हम आज उन लोगों की आत्मा जो प्रभु के पास स्वर्ग राज्य में नहीं निवास किए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि उसका आत्मा जो स्वर्ग में रोक दिया गया होगा और हम लोगों की प्रार्थना की आशा में लोग आश्रय देख रहे हैं, वे प्रभु की आशीष कृपा से अनंत शांति को स्वर्ग राज्य में पा सके। उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि वे एक दिन लोगों का आत्मा स्वर्ग राज्य में पहुंच सके और आनंद शांति पा सके। प्रिय भाइयों, पहली शताब्दी में ख्रिस्तीय विश्वासी ने जो मर गए हैं उनसे वे अपने लिए प्रार्थना करते थे। इसलिए तो हम भी आज हम संतों की स्तुति विनती में सुनते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर। हम कहते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। वे निश्चय ही वे संत थे और शहीद थे जो विश्वास में मर गए। हम उनके पास हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं और हम उनको हम कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आज हम इस दिन विशेष करके हमारे परिवार के सभी स्वर्गवासी माता पिता, भाई बहन एवं रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करें।
जो हमसे इस दुनिया में रहते हुए विदा ले चुके हैं। प्रभु ईश्वर उनके सभी पापों को मुक्त कर अनंत सुख शांति प्रदान करें। साथ में चलिए हम लोग का जीवन के लिए भी प्रार्थना करें कि हम लोग का जीवन को प्रभु ईश्वर एक स्वर्ग राज्य की ओर अच्छा जीवन जीने के लिए हमें तैयार करने के लिए हमें आशीष कृपा प्रदान करे, ताकि हम भी एक दिन प्रभु यीशु के साथ में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें और हम लोग की अंतिम जीवन में जहाँ प्रभु ने तैयार किया है उसके लिए अनंत सुख शांति पा सकें और आनंद पा सकें। आमीन।